हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका पचौरी। तो जगत दीदी के पत्ते पे पत्ते खुलते जा रहे हैं। मैं बातों को ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि जगत दीदी कैमरे के पीछे क्या बड़ा गेम खेल रही हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सचिन और मनीषा के घर पर पूजन हुई थी, वहाँ अंकुश और स्वाति भी गए थे। तो अंकुश और स्वाति जब मनीषा और सचिन के घर से आए थे तब जगत दीदी का कॉल अंकुश के पास गया था और उसने जगत दीदी ने अंकुश से बोला था कि देखो, तुमने नीतू दीदी पे रोस्ट बनाया है, मुझ पे और सचिन का रोस्ट बनाया है, सरिता दीदी का रोस्ट बनाया है, तुमने सबका रोस्ट किया है, लेकिन तुमने सुमित का रोस्ट नहीं किया, यानी सुमित महल जिससे जगत दीदी की शादी होने वाली थी। तो इस बात पे से अंकुश ने जगत दीदी को, नेहा को बोला कि देखिए, मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, मैं जिस इंसान को जानता ही नहीं हूँ उस इंसान को मैं रोस्ट कैसे कर सकता हूँ। तब इस बात से जगत दीदी का कहना ये था, नहीं तुम रोस्ट बनाओ, सुमित मेरे पास फेम के लिए आया था, नाम के लिए आया था, उसको मुझसे शादी करनी थी फेमस होने के लिए, उसके मेरे पास पूरे सारे सबूत हैं, तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगी, बस तुम सुमित पे रोस्ट बनाओ। तब अंकुश ने ये कह के फ़ोन रख दिया, ठीक है मैं देखता हूँ। तो उस बीच में क्या हुआ कि स्वाति की जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक हो गया था, आईडी उसकी चली गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इसको लेकर मनीषा का कॉल आया था स्वाति के पास। तो स्वाति ने ये सारी बातें बता दी मनीषा को और ये भी बोला सचिन तो तुम्हारे पास नहीं है। तब मनीषा ने बोला नहीं नहीं बोलो, मेरा कॉल स्पीकर पे नहीं है। तब स्वाति ने ये सारी चीज़ें बताई मनीषा को कि देखो, नेहा दीदी का फ़ोन आया था और अंकुश को ऐसा ऐसा बोल रही है कि सुमित पर रोस्ट बनाओ। तब इस बात से मनीषा ने बोला कि तुम ये बात पब्लिक को बताओ, तुम बताओ नहीं तो मैं बताती हूँ। तब स्वाति ने बोला कि ठीक है। उसके बाद से फिर से मैसेज आता है जगत दीदी का अंकुश के पास, जब उसने रोस्ट नहीं किया तब मैसेज आता है जगत दीदी का अंकुश के पास कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। और 3 मैसेजेस और थे तो वो डिलीट हो गए थे क्योंकि वो अंकुश पढ़ नहीं पाया था। तो इस बात से लेके आज स्वाति ने सारा खुलासा कर दिया है। लेकिन एक बात स्वाति का ये भी कहना है, देखो मैंने तो ये बात मनीषा से की थी, ये बात सचिन तक कैसे पहुंची। और सचिन, नेहा को ये बात पहुंचने के बाद फिर से कॉल आता है अंकुश के पास, तो अंकुश उठा नहीं पाता है। फिर जगत दीदी मैसेज करती हैं अंकुश को कि देखो भाई, मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे तुमसे रिश्ता रखना है, ना तुम मुझसे रिश्ता रखो, हम अच्छे नोट पर ये चीज़ यहीं ख़त्म करते हैं। तो देखिए, अगर ये चीज़ नेहा जगत दीदी को पता चल चुकी थी कि भाई अब मेरी असलियत पब्लिक के सामने आने वाली है, अंकुश और स्वाति ये बता देंगे कि मैंने अंकुश को सुमित के लिए रोस्ट बनाने को कहा था। तो जो जो जगत दीदी का पर्दाफाश करता है या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो रहता है, जो ऐसा जगत दीदी को, नेहा को ये लगता है कि भाई ये मेरी धमकियों से नहीं डरेगा, ये मुझसे नहीं डरेगा, ये मेरी असलियत को पब्लिक के सामने ला देगा, तो वो उससे या तो माफ़ी मांगने लगती है या वो चीज़ वहीं ख़त्म करने को कहती है। तो जैसे अभी भी जगत दीदी इतना बड़ा गेम खेल रही है मनीषा के लिए बैक कैमरा कि भाई क्या पता नहीं और क्या बड़ा प्लान करिए। देखिए धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और थैंक यू सो मच अंकुश और स्वाति, ये जगत दीदी का पर्दाफाश करने के लिए, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए। क्योंकि जगत दीदी बड़े उससे कह रही हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही हैं अभी अपनी वीडियो में आके कि देखिए, मेरा किसी भी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ, ऐसा वैसा। तो भाई आप अभी भी सचिन के कांटेक्ट में हैं और ये बात साबित होती है, करती है कि आप सचिन के कांटेक्ट में हो, कि आप तक ये बात पहुँच चुकी है। और आप सचिन को क्यों सुमित को क्यों बदनाम करना चाह रही हो भाई। वो बेचारा लड़का इतना सीधा साधा, उसको इतना दुख हुआ, जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था, एक बच्चे की माँ थी, और उसको इतना ट्रोल किया गया इस जगत दीदी के पीछे, और अभी भी उसको बदनाम करने के चक्कर में लगी हुई है। और ये सब मिली भगत है सचिन और नेहा की। मनीषा का शक बिल्कुल सही है
और अगर मनीषा तुम्हारा ये बिल्कुल सही है तो प्लीज़ प्लीज़ पब्लिक के सामने लाओ, तुम चुप मत रहो, तुम दिखाओ, क्योंकि अभी तक जो तुम चुप रही हो उसका नतीजा तुमने देख लिया है। और अगर अब तुम चुप रही तो आगे बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और सचिन फिर से नेहा की कठपुतली बन चुका है और मास्टरमाइंड को और कोई भी नहीं है, मास्टरमाइंड है सिर्फ नेहा, आशीष तिवारी, जगत दीदी। और किस उससे अभी भी मैडम कितने घमंड के साथ आती है सामने, ना कोई माफ़ी मांगना ना कुछ, बस ताशी का बहाना लेकर, और अभी भी लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और सुमित को बदनाम करवा रही है भाई। और ये क्या क्या करेगी, ये औरत नहीं सुधरने वाली, ये नहीं सुधरेगी, ये बिल्कुल बाज नहीं आएगी। आज एक का घर बर्बाद कर रही है, कल 10 का घर बर्बाद करेगी। और सारे क्रिएटर्स जो जो इसके सामने खड़े हैं सबसे ये माफ़ी मांग रही ताकि इसकी कोई पोल पट्टी ना खुल जाए और इसकी असलियतें सामने ना आ जाए। इसलिए इसने नीतू दीदी से माफ़ी मांगी, इसलिए इसने सरिता जेठूलाल से माफ़ी मांगी, इसलिए इसने आकांक्षा अनूप से माफ़ी मांगी। क्यों? क्योंकि ये लोग एक एक दिन करके इसकी सच्चाई सामने ला रहे थे, बोल रहे थे, तो इसने बस माफ़ी मांग के रोगा के और उनको वहीं चुप करा दिया। क्यों भाई? तो प्लीज़ इसके इमोशनल रोने में आप लोग ना आए। ये बहुत ही ज़्यादा चालाक औरत है और ये किसी का भी घर बर्बाद कर सकती है। आज एक के कल 10 होंगे, इसलिए कोई भी इसको सपोर्ट मत कीजिए, इसको अनसब्सक्राइब करिए, अनफॉलो कीजिए और इसको कोई भी भाव मत दीजिए। और सचिन, मनीषा के सचिन तो है ही, क्या बोलूँ, मगर मनीषा के साथ जितने भी क्रिएटर्स हैं उनका बिल्कुल दिल से थैंक यू यार। उसका सपोर्ट करिए, उसका साथ दीजिए। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो प्लीज़ उसके साथ कुछ भी गलत मत होने दीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।